देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी के 76 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर हर एक वो दरवाजा खटखटाया गया है जहां समस्या के निदान की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव में ना तो बिजली पहुंची है और न सड़क। ऐसे में बेवश ग्रामीण करे तो क्या ही करे। दरअसल शहडोल जिले की बमहोरी ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 गडरू भांटा में रहने वाले करीब 50 से अधिक परिवार बिजली के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। गांव में बिजली लगवाने के लिए ग्रामीण सरपंच से लेकर विधायक, सांसद तक, सचिव से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक अपनी समस्या को सुना चुके हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी व प्रतिनिधि ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया और मजबूरी में लोगों को आज भी अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा। गदरू भांटा से सड़क नहीं होने के कारण बच्चे को स्कूल जाने में समस्या होती है। सड़क के अभाव में वाहनों की आवाजाही बंद रहती है, जिससे लोगों को और खासकर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दर दर अपनी समस्या सुनाकर थक चुके ग्रामीणों का कहना है कि इस बार चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे और जब तक उन्हें बिजली और सड़क नहीं मिलती तब तक वे किसी भी जनप्रतिनिधि को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं क्लास 6वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। हमको यहाँ स्कूल जाने के लिए कीचड़ का सामना करना पड़ता है और रात को पढ़ाई करने में भी बहुत दिक्कत पड़ती है। हमारे गांव में लाइट नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, और हमारे यहाँ बिजली का साधन है नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम हमारे गांव में 30 से 35 बच्चे हैं पढ़ने वाले। किसी तरह दिया के उजेले में पढ़ते हैं। बिजली न होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और केरोसिन भी कोटा में नहीं दिया जाता है, न मिल रहा है। तो आज हमारी सरकार बताए कि हम लोग का अपना भविष्य कैसे आगे बढ़ाएं। ये क्या समस्या है? ये ग्राम पंचायत बमहोरी के वार्ड नंबर 8 गुड्डू भाटा में आज देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए। न तो यहाँ पे रोड है, न तो पानी की व्यवस्था है, न तो बिजली की व्यवस्था है। और यहाँ पे हम लोग इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। यहाँ पे सभी हमारे जो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं न तो पढ़ पा रहे हैं बिजली होने के चलते, और न तो बरसात में हम लोग की चलने की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। हमने विधायक महोदय के समक्ष, जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय मनीषा सिंह के पास कितने बार अपना फरियाद लेके, आवेदन लेके गए, और जिला के कलेक्टर महोदय के पास भी हमने कई बार आवेदन दे चुके। अभी वर्तमान में ही मंगलवार को दे के आए हैं। और इसके बाद ग्राम पंचायत के स्तर में तो बंदी है। जितने लोग अभी हमारे यहाँ जन अभियान कार्यक्रम चल रहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनमें भी हम विधायक के समक्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे उनके सामने अपना दुखड़ा रोया हमने सब लोग जाके, लेकिन किसी तरह का कोई भी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इस बार हमारा यह नारा है कि अगर चुनाव के पहले यहाँ पे रोड, लाइट, अगर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है तो ग्राम पंचायत बमहोरी से कोई भी वोटिंग करने नहीं जाएगा। साल से हम यहाँ बसे हैं गुड्डू भाटे में। कोई व्यवस्था हमारे लाने नहीं है, न बिजली, न पानी, न रोड। और कई लोगों के पास जा चुकी हैं मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। 2 बेर 3 बेर कलेक्टर साहब के पास जा चुके हैं, विधायक के पास मनीषा सिंह के पास जा चुके हैं, कोनो सुनवाई नहीं है। जिससे कोई से बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि हम नहीं समस्या हल कर सकते हैं। तो इस गांव से, गुड्डू भाटा से, बमहोरी से कोई वोट नहीं है हमारे पास। जब हमारी समस्या हल हो जाएगी तो हम पूरे पब्लिक से वोट दिलवाएंगे। बिजली न रहने से क्या क्या दिक्कत आती है? बिजली न रहने से हर दिक्कत है। हम लोगों को सांप खा ले, बिच्छी खा ले, अब खा चुका है। और रोज दिन हमारे लोगों के घर से सांप निकलता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, यदि उनको सांप खा लेगा, उनकी माता पिता बिलखते रहेंगे तो जब लाइट बाद में आएगी तो क्या मतलब रह जाएगा। जो हमारे सामने 60 साल का हम हो चुकी हैं, आज तक हमारे गाँव में बिजली नहीं आई, तो हम क्या बताएं हजूर। हमारी समस्या ये सुनी जाए। बिजली व्यवस्था नहीं है वहाँ, अभी तक आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? ये अपना मतलब बमहोरी ग्राम पंचायत है। एक दिन मैं फील्ड गई थी, बमहोरी गांव में बैठी थी, वहाँ पर जनसंपर्क था मेरा। तो गुड्डू भाटा के लोग भी आए हुए थे। उनका कहना था कि हमारे टोले में, मतलब एक टोला है ये, वहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या है और कॉलोनी की भी वहाँ कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी की तरफ से भी कॉलोनियाँ लगा हुआ है। तो वहाँ के लोगों को कहना था कि कॉलोनी की तरफ से भी हमें अगर लाइट मिल सकता है तो वो भी मिल जाएगा।
और अगर प्रशासनिक अपना बिजली विभाग है वहाँ से भी मिल सकता है, दोनों साइड से। तो हमने जीएम से भी बात की थी कि अपने गुडरू घाटा में जो कि कॉलोनियाँ हैं कॉलोनी की, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था आपकी तरफ से हो जाए। तो हमारे मतलब जीएम साहब ने कहा कि देखिए एम्प्लॉय हमारे जहाँ पर होते हैं वहीं हम ये बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी जगह पे हम लोग प्राइवेट नहीं दे सकते, ऐसा जीएम साहब का कहना था। तो फिर हमने बिजली विभाग के जो जेई हैं उनसे भी बात की है कि वहाँ पर जो भी व्यवस्था हो उसके लिए आप लाइट की सर्वे करें, लाइट की व्यवस्था करें, और जो भी है जैसे प्रशासनिक व्यवस्था बने उसके लिए हमने बात की है जेई से भी और डी से भी। वहीं कलेक्टर वंदना वैख और जैतपुर विधायक मनीषा सिंह ने जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 8 बिमोरी में सड़क को लेकर पिछली जनसुनवाई में लोग मिले थे। वहाँ के जो जनपद की सीईओ हैं और वहाँ सचिव को पर्याप्त निर्देश दिए हैं। अब इसकी मैं भी मॉनिटरिंग करूँगी कि वहाँ पे लोगों को समस्या ना हो। बिजली के लिए भी जूझ रहे हैं। बिजली के लिए अभी बिजली विभाग में उनके जो कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री हैं उनसे पूछते हैं कि इसको इस गांव में उन्होंने बिजली के कवरेज में उन्होंने यदि नहीं लिया होगा तो इसको वो जोड़ेंगे और उनकी जो भी आगामी योजना आएगी इसमें इसको शामिल करेंगे। गांव में करीब 50 से अधिक मकान बने हुए हैं, जहां करीब 75 परिवार निवासरत है। ऐसे में करीब 25 से 30 बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, बरसात में जहरीले कीड़े का भी भय बना रहता है। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की समस्याओं का कब तक निराकरण होता है। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।